एक बात समझ ले कल, मैं अपना पति किसी के साथ शेयर नहीं करती। तुम हार गई। ये लड़ाई तो मैं जीत चुकी। राघव, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राघव, देखो मैं कोई पराई तो नहीं हूं ना। जो भी है तुम्हारे मन में मेरे साथ शेयर करो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं कल्पी। तुम चाहे जो भी समझो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। ऐसी क्या बात है राघव? प्लीज बताओ ना मुझे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मानता हूं, अनजाने में ही सही, लेकिन गलती इतनी बड़ी है कि शायद तुम इसे कभी माफ ना कर पाओ। राघव, राघव प्लीज देखो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बताओ मुझे क्या बात है। राघव प्लीज बताओ। मुझे माफ कर दो कल्पी। मुझे माफ कर दो। कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली और मैं अपने होश खो बैठा। फिर बाकी और मैं ना चाहते हुए भी तुम और बाकी क्या हुआ तुम दोनों के बीच राघव? क्या तुम्हारे और पाखी के बीच कुछ हुआ राघव? ओहो, आपका केक तो मैंने वेटर्स में बांट दिया। चलो कोई बात, मेरा केक है ना, ये लीजिए, आपके राघव बाबा का बर्थडे का केक, खाइए ना। प्यार से बनाए हुए केक में और दुकान से लाए हुए केक में फर्क होता है बाकी, लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझोगी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करना, प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर देना। ये जितना भी केक है ना, ये प्लीज सारे लोगों में बांट दो। वो क्या है ना, आज हमारे घर में नौकरों की थोड़ी कमी है, और फिर आप तो पहले इस घर में काम कर चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा बाकी। अब कमलाबाई घर आ चुकी है तो तेरा घर संभल जाएगा। राघव कहाँ चला गया? मैं राघव की पत्नी हूँ और इसीलिए कल रात राघव और मैं वही जो एक पति पत्नी के बीच होता है। कल रात राघव ने मुझे अपने तन मन से पत्नी स्वीकार किया है। मुझे माफ कर दो कल्पी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं होश में नहीं था।
मुझे माफ कर दो कल्पी, मुझसे बहुत बड़ी गलती। गलती? ये गलती नहीं है राघव। तुम जानते तुम्हारी इस गलती ने क्या किया है? बाकी को तुम्हारी पत्नी होने का अधिकार दे दिया तुम्हारी इस गलती ने। तुमने मेरा हक बाकी को दे दिया। तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया और कुछ नहीं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। मुझे सचमुच पता नहीं था ये सब कैसे हुआ, मुझे पता नहीं है कल्पी। मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी पत्नी माना, बाकी के लिए मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं होश में नहीं था, मैं तो सिर्फ वहां लिविंग रूम के बाहर में गया था उसके साथ एक ड्रिंक लेने। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। सुबह जब मैं उठा तो बाकी को अपने सामने देखकर मैं डर गया कि वो और मैं सोच भी नहीं सकता था कि रात को प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी राघव। मुझे खुद यकीन में नहीं आता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। शायद मुझे वो ड्रिंक पीना नहीं चाहिए था। बाकी खुद कह रही थी कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वो कह रही थी कि वो मेरी होने वाली शादी। मैंने कुछ जानबूझ करके नहीं किया। फिर भी मैं जानता हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन भगवान के लिए मेरा यकीन करो, प्लीज मेरा यकीन करो कल्पी। मैंने खाना शुरू कराते। हाँ, थोड़ी भूख लग रही है, मतलब लेट भी हो गया काफी। नीतू मेम साहब, हमारी चाली की ना नाक मत कटाओ, आई समझ में? मैं तुझे क्या चौल वाली नजर आती हूँ? ये घर है ना, मेरा है। जरा ना धीरे बोलो नीतू मेम साहब, यहाँ किसी ने सुन लिया ना तो बिना खाना खाए कल्टी होना पड़ेगा और फिर मैं भी भूखी रह जाऊंगी। मेरी ना किस्मत ही फूटी है। नीतू एक काम क्यों नहीं करती? वो तेरी बेटी पाकी को बोल, कुछ ना कुछ तो खिला ही देगी। तू ना तमीज से बात कर। अब वो एक कहावत है ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया है। तू कोई सीधी खड़ी नहीं हो सकती। हो गई। तुझे पता है पाखी ने सारे खाने में मिर्ची और नमक डाल दी थी बेटा। क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या कर। वो हमारा कैफे का नाम बदनाम करने के लिए घिनौनी हरकत की है उसने। यकीन नहीं होता कि इसी लड़की को पाला है मैं। Guys, I think we should go and have dinner. आज का खाना is going to be so yummy, I can't tell you. मेरी बहन कल्पी के कैफे से आया है। You have to try. Come. Here, take ना। ये बिरयानी इतनी अच्छी है। I'm sure you'll love it. Yeah. कैसा लगा? बहुत अच्छा। तू ये सोच रही होगी ना कि ये सब कैसे हुआ? बाकी बचपन में जब तू हाथ आगे बढ़ाती थी तो मैं समझ जाती थी कि तुझे गुड़िया चाहिए या तुझे पाला है मैंने। आज भी तू एक कदम चलती है तो मुझे समझ आता है कि तेरी मंजिल क्या है।
मैं समझ गई थी बेटा कि तूने खाने में कुछ गड़बड़ की है और मैंने खाना सुधार ली। ये आटे की लोई नमक को सोख ले। और ये नींबू का रस और गुड़, उससे मिर्ची का असर कम हो जाए। स्वाद थोड़ा अलग लगेगा लेकिन लोगों को पसंद है। तूने खाना बिगाड़ना सीख लिया पर सुधारना नहीं। स्वाद तो हाथ में होता है बेटा। बाकी मेरे मन में आज भी तेरे लिए प्यार के अलावा और कुछ नहीं है। सुधर जा तू, ये रास्ता छोड़ दे। तेरा बिगाड़ा हुआ खाना सुधार लिया है मैंने, लेकिन अगर तूने अपनी जिंदगी और रिश्ते बिगाड़ लिए तो ये कमला माँ भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ बाबा। हाँ कल्पी, तो माँ सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सब कुछ ठीक है बाबा। आपको पता है सब लोग अपने कैफे का खाना बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चल अच्छा है। तो क्या है ना, वो मंदा और नीतू मेम साहब वहाँ हैं, तो वो मुझे लगा कोई गड़बड़ ना हो जाए। चल ठीक है बेटा, मैं रखता हूँ। लेट हो जाए तो मुझे फोन करना, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है। आज बहुत सारे झूठ से पर्दा उठेगा पाखी। कल का सूरज सच की नई रोशनी लेकर आएगा, मुझे यकीन है। पता नहीं कल्पी मुझे माफ करेगी या नहीं। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है उसके सामने जाने की। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से बात करूं मैं कल्पी से। मम्मी जी, हाँ बेटा। ये लीजिए खाना, आराम से बैठकर खाइए। हमारे कैफे का है, पहली बार खा रहे हैं ना। कमलन का हो जाएगा ना, मुझे भी प्लेट लगा देना, ठीक है? ज्यादा लेट खाने से फिर मुझे गैस हो जाती है। मुझे भी। बेटा गौरी आंटी का मैसेज। गौरी आंटी राघव के बारे में। क्या? कौन है बदतमीज? हाँ नीतू, मैं लाइट लिए चश्मा तो निकाल। अरे अच्छा, लाइट गई है क्या? अरे लेकिन बाहर तो सबकी लाइट है। मैं वो मेन बोर्ड लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जाके देखना कमला। जाओ जाओ जाओ, देखो अच्छे से देखना। क्या प्रॉब्लम है गौरी आंटी? जब देखो आप कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं जिससे हमारा प्लान बिगड़ जाता है। एक तो वैसे इतनी बड़ी पार्टी और आपने मुझे यहाँ बुला ली। अगर राघव को शक हो जाता तो? और ऐसा क्या पता चल गया है आपको? मैं वैसे भी पार्टी के बाद आपको सब बताने वाली थी, लेकिन आपको तो चैन ही नहीं है। खैर देखो, बात यह है कि राघव कल्पी को बताने वाला है कि हमारे बीच फिजिकल रिलेशंस हुए हैं। ये गिल्ट राघव और कल्पी का रिश्ता खराब कर देगा और मैं राघव के और करीब आ जाऊंगी। सी गौरी आंटी, ये खेल मेरा है और आप प्लीज मुझे इसे अपने तरीके से ही खेलने दीजिए। अगर आप इसी तरह की हरकतें करती रही ना, तो जैसे कमला माँ को हमारे सच के बारे में पता लग गया था, वैसे ही राघव को पता लग जाएगा। फिर पता लग जाएगा कि कल्पी सच्ची है और हम झूठे। तब ना ही आपका मकसद पूरा होगा और ना ही मेरा सपना। प्यार की बाजी जीतने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। आप प्लीज इन सब में मत ही पड़िए तो अच्छा है, समझिए आप?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार, ये जानने का कि आखिर कल रात का सच क्या है। शक तो मुझे तब हुआ पाखी जब तुमने मिर्च मसाला लगाकर ये बात मुझसे कही, और मुझे हैरत हुई पाखी कि तुम्हारा दिल तो रात के अंधेरे से भी ज्यादा काला हो गया है। इस तरह तो तुमने अपनी पर्सनल बातों का ढिंडोरा पहले कभी नहीं पीटा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सच का पता लगा लिया जाए। और तुम जानती हो कि मुझे ये मौका कब मिला? जब गौरी आंटी अपना फोन पार्टी में छोड़ गई थी। पाखी, जल्दी मेरे रूम में आओ। मैंने तुम्हारे और राघव के बारे में जो सुना है उससे मेरे होश उड़ गए हैं। तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो? उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच ऑफ कर दिया। और बाकी सच तुम्हारे सामने है। याद रखो पाखी, छल का तोड़ कई बार छल ही होता है। क्या स्पीच है कल्पी? ये एसएमएस का ड्रामा करने के बजाय तुम मुझसे खुद ही पूछ लेती ना, मैं तुम्हें बता देती। बट इट्स नेवर टू लेट यू नो। मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। राघव और मैंने कल रात वाइन पी, सेलिब्रेट किया। उसके बाद वो नशे में आ गया और हम सीधा कमरे में गए। और वो सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। क्या हुआ? बुरा लग रहा है? दिल तो टूट ही गया होगा ना तुम्हारा। राघव को भी ऐसा ही लगा जब मैंने उससे कल रात की बात बताई थी। लेकिन सच तो कुछ और ही है। सच तो ये है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने राघव से झूठ कहा था, लेकिन मेरा झूठ यही साबित करता है कि मैं राघव से कितना प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बाकी तुम अभी भी यही कह रही हो कि तुम राघव से सच्चा प्यार करती हो? ये प्यार नहीं है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारे इस घिनौने झूठ से कितना दुख पहुंचा है राघव को, जानती हो तुम? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी पाखी। मैं राघव को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। राघव के सामने मैं तुम्हारी सच्चाई जरूर लाऊंगी पाखी। और तुम्हें लगता है कि राघव तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? तुम्हें पता है ना कल्पी, ये कोशिश तो तुम अपनी आई के साथ भी कर चुके। पता है ना क्या हुआ? राघव ने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया था और अब भी नहीं करेगा। तो साफ साफ मुकर जाऊंगी कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं और ना ही मैं गौरी आंटी के रूम में थी। और ये मत भूलो कल्पी कि मेरे साथ गौरी आंटी भी गवाही देंगी। ये नौटंकी करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा कल्पी। और ये सच अगर तुमने जान भी लिया ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तुम्हें पड़ेगा पाखी। और मैं जानती हूँ कि राघव मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब वो तुम्हारी आवाज सुनेगा, वो जरूर विश्वास करेगा।
अब तुम आराम से बैठकर यहाँ पर देखो कि मैं तुम्हारा सच राघव के सामने कैसे लाती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है पाखी।